हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आज की हमारी क्लास नंबर 9 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पर मूलधन हमें ज्ञात करना है। दर दिए 6%, समय दिया है 1 वर्ष और डिफरेंस CISI का डिफरेंस दिया है 540। ये पिछली क्लास में हमने क्या किया था, यहाँ पर जो हमने ध्यान क्या नहीं दिया, हमने ध्यान नहीं दिया था जो दर थी वो क्या थी भाई, 6 माही दर थी। इस पर हमने गौर नहीं किया है और हमने क्या कर दिया था, उसको वार्षिक मान के हमने सॉल्व कर दिया था। चलो ठीक है, आज हम इसको जैसा इसका क्वेश्चन दिया था उसी की तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर जब बात की जाती है 6 माही की, तो 6 माही में क्या हो जाता है भाई, दर आधी हो जाती है और समय जो होता है वो समय क्या होता है, जैसे 1 वर्ष है तो दर हमारी क्या है भाई 6 माही, मतलब हर एक 6 महीने में हमारा सर्कल पूरा होगा। तो यहाँ पर कितनी बार होगा भाई, 2 बार सर्कल पूरा होगा, मतलब 12 महीने हो जाएंगे। 12 महीने मतलब 1 वर्ष, 12 महीने मतलब 1 वर्ष, 12 महीने मतलब कितनी होती है भाई 1 वर्ष, 12 महीने मतलब 1 वर्ष, 12 महीने मतलब 1 वर्ष। ठीक है भाई। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। तो जब हम इसको दर को आदि करेंगे, दर को हमने क्या किया 12.2 से गुणा कर दिया, मतलब यहाँ पर हमारी 3% दर आ गई। ठीक है भाई। तो जब हमने क्या किया, हमने आपको बताया था कि जब 2 बार यहाँ पर कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमने अभी कंडीशन बताया था वो फॉर्मूला बताया था, वो बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, समतुल इक्विवेलेंट रेट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेट इसकी क्या निकलेगी, इसकी निकलेगी हमारी 3% की निकलेगी, 3 दूनी 6.09%, इस प्रकार से निकलेगी। फिर मैंने एक चीज बताई थी कि जो यहाँ पर जो कंडीशन लिखी है वो क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। और यहाँ पर जो लिखा है ये है CI माइनस SI का क्या है, डिफरेंस है। ये मैंने बताया था। और ये पूरी कंडीशन क्या है, CI की कंडीशन है। ठीक है भाई, ये बताया था मैंने। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला 3 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। और डिफरेंस क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा 0.9%। कुछ इस प्रकार से निकलना था। तो ये बस हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना था, मूलधन का P का 0.9% बराबर है किसके, 540 की। ये कंडीशन बना के सीधे ही सॉल्व कर सकते थे, सीधे ही सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने देखा, क्या देखा भाई, 540 गुणे परसेंट को हटाया तो यहाँ पर 0 आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर लिखा है 10/9, कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 9 एकम 9 9 छक्के 54। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कितना भाई, 60,000। कितना भाई, 60,000। कितना देखने को मिल रहा है, P अर्थात मूलधन हमारा होना चाहिए कितना, 60,000। कितना होना चाहिए भाई, 60,000 हमारा मूलधन होना चाहिए। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, 60,000 लिखना होगा। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। ओके ओके। फिर हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है क्या, कि मूलधन दिया है हमें 121। कितना दिया है हमें, मूलधन दिया है हमें 121। कितना दिया है, 121 मूलधन दिया है। दर दी है हमें कितनी, 5% दी है। और समय दिया है कितना भाई, 1 वर्ष और 73 दिन हमें समय दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या, दूसरे बार यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। कुछ इस प्रकार से मैंने सॉल्व किया। तो यहाँ पर x की जगह तो आपने पहले बार 5% लिख दिया। अब दूसरे बार जो 5% है ना, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखो इस कंडीशन को ऐसे भी कर सकते थे। 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो हम इसको 400 मान के 2 वर्षों में कुछ इस प्रकार से कर सकते थे। यहाँ पर 20 आ जाता, यहाँ पर 20 आ जाता, यहाँ पर 1 आ जाता। ठीक है भाई। तो दूसरे वर्ष की कंडीशन कितनी थी, दूसरे वर्ष की कंडीशन थी 21, मतलब 21 ब्याज मिलेगा। कितने, 365 दिनों पर। 365 दिनों में मिलेगा हमें कितना, 21। लेकिन हमें चाहिए 73 दिनों का। हमें कितने दिनों का चाहिए भाई, 73 दिनों का। तो आप क्या करेंगे, 73 से गुणा कर देंगे और 365 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 73 एकम 73, 73 पंचा 365, 5 से गुणा किया। अब 5 से भाग दे देंगे, 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 4.2, मतलब 20 पहले था प्लस 4.2, ये जुड़ जाएगा 24.2। 24.2 हमारा जो यहाँ पर आया है क्या है भाई, ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 वर्ष 73 दिन का। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो 400 की वैल्यू है, जो हमने P माना है, P किसको माना है भाई, 400 को P माना है। यहाँ जो 400 की वैल्यू है वो क्या है भाई, 400 की वैल्यू हमने 121 मानी है। अब हमें निकालनी कितनी है, 24.2 की निकालनी है। तो बस कुछ नहीं करना है, 121 अपॉन 400 इंटू 242। यहाँ दशमलव आप हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 से खत्म किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 121 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व करना था। 121 कितना होता है, 14
14,641 और बटे में आ जाएगा आपका कितना कितना आ जाएगा भाई 10 लिखा है, कितना लिखा है भाई 10 लिखा है, यहाँ पर 2000 आ जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे आप, 2 से 14, 2 से 14, 2 से 14, 2 तिया 6, 2 4 और भागने जाएगा ऊपर 10, यहाँ पर 3 जीरो, 2 से 14, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा, फिर दशमलव लगा के 5, फिर यहाँ पर 3 जीरो थे, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर हमने भाग दे दिया इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 7.3205, कितना आ जाएगा 7.3205। इस तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालना था। किस तरीके से भाई, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई, ओके। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न में हमें क्या करना है, इसमें हमें मूलधन भी ज्ञात करना है और फिर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्ञात करना है, मतलब दोनों कंडीशन ज्ञात करनी है। और हमें दर दी गई है कितनी भाई 8% दर दी गई है और समय दिया है 1 वर्ष और 3 माह हमें समय दिया हुआ है। समय कितना दिया है भाई 1 वर्ष 3 माह दिया है और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है भाई 8 है। चलो देखो इसको भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर हम करते हैं कुछ इस प्रकार से, भाई कुछ इस प्रकार से करते हैं कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसको निकाला 8 दूनी 16.64, 8 दूनी 16.64, 8 दूनी 16.64, ये हमारी क्या निकल आई भाई रेट निकल आई। फिर हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो डिफरेंस में हमारा क्या जाएगा 0.64, ये क्या है भाई 0.64, 0.64 ये क्या है, ये क्या है भाई हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस किसका, मूलधन का, बराबर कितना आ जाएगा 8। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, P इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 8 अपॉन परसेंट लगाना पड़ेगा 0.64 इंटू 00, दशमलव हटाया तो 2 जीरो यहाँ पर ऊपर आ जाएगी, 8 का मान 64। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 4 से भाग दिया, 4 दूना 8, 25 चौको 100। ठीक है भाई, 2 से खत्म किया, यहाँ पर आ गया 50, 25 25 125, 25 25 125, 1225 हमारा मूलधन आएगा। कितना आना चाहिए भाई, जो 1225 है, 1225 हमारा मूलधन आना चाहिए क्या, 1225 हमारा मूलधन आना चाहिए क्या, इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है क्या, 1225 मूलधन आना चाहिए क्या, नहीं, हमने थोड़ी मिस्टेक की है क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो आप दर ले रहे हैं दूसरे वर्ष आप नहीं ले सकते, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है कैसे मैं बता रहा, कैसे भी ऐसे, जैसे यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर जो x प्लस y का फॉर्मूला लिखते हैं अपन x इंटू वाई अपॉन 100, ये वाली कंडीशन मैंने लिखी, तो पहले वर्ष तो आपकी 8 दर हो जाएगी, लेकिन दूसरे वर्ष जो आपकी दर है वो 8 है, वो कितने हमें 73 दिन के लिए चाहिए, कितने भाई 73 दिन के लिए, 3 माह कितने समय के लिए चाहिए, 3 माह के लिए चाहिए, और दी हमें कितने की भी 12 माह के लिए। 4 से काटा, 4 तिया 12 और 4 दूना 8 और 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 8 और 2 10% ये हो गया, प्लस और 2 8 दूनी 16 यहाँ पर हो गया और अपॉन 100। ये समझ में आया, नहीं आया दोबारा से बता कैसे किया, ये दोबारा से बताते हैं कंडीशन। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये वाला हमने फॉर्मूला लिखा। ठीक है भाई, पहले वर्ष जो हमारी दर होगी, क्योंकि पूरे वर्ष की बात है तो हमारी 8% यहाँ पर रेट हो जाएगी, लेकिन दूसरे वर्ष मतलब बाई के लिए रेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमें चाहिए 3 माह के लिए, और हमें 3 माह के लिए चाहिए, दी है कितने माह के लिए, हमें दी है 12 माह के लिए, तो हमें कुछ नहीं करना, मतलब 12 माह की वैल्यू हमें कितनी दी 8 की, और 3 माह की निकाल ली है, तो 8/12 इंटू 3 इस प्रकार से करेंगे, 3 एकम 3 3 चौका 12, 4 एकम 4 4 दूनी 8, मतलब हमारे दूसरे वर्ष अर्थात बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2%, तो यहाँ पर रेट आ जाएगी कितनी 2%, और यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 2,
तो बस 8 और 2 10 और यहाँ पर 8 दूनी 16 बटे 100। कुछ इस प्रकार से आपको कंडीशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, इसको अपन ने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 10.16%। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। बस इस कंडीशन को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। 10.16%, ये कंडीशन फॉलो कर लो, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा मान निकलेगा 10.16%, ऐसे करना है, ऐसे करना है। कैसे करना है भाई, ऐसे करना है। बस यहाँ पर हमें क्या बोला गया, डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस हमारा क्या होगा 0.16। तो किसका, मूलधन का 0.16% बराबर कितना है 8 के बराबर। बस इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 बटे 0.16 और परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर दशमलव हटाएंगे तो फिर से यहाँ पर 100 आ जाएगा। 8 1 8 8 2 16, 2 से खत्म किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा। मतलब पी की वैल्यू जो हमारी है, पी की वैल्यू हमारी जो है वो क्या है 5000 हमारी पी की वैल्यू निकल आएगी। कितनी निकलेगी भाई 5000 हमारी पी की वैल्यू निकल आएगी। और फिर हमें क्या है यहाँ पर, अगर हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या भाई, हमें निकालना है सी आई निकालना है। तो सीधा डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं 5000 का 10 दशमलव ऐसे कर सकते सॉल्व। परसेंटेज आपने खत्म किया अपॉन 100, दशमलव खत्म किया तो अपॉन 100, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में 5 1 5 5 दूना 10, 2 से खत्म करेंगे 2 5 10, 2 5 10 0 और 2 8 16, 508। यहाँ पर आ जाएगा आपका 508, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5000। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाएगा 5000। मतलब मूलधन है हमारा 5000 और 508 हमारा सीआई अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो यहाँ पर बस थोड़ा ध्यान देना है आपको। क्या करना है भाई, ध्यान देना है कि यहाँ पर जो दर वाली कंडीशन है वो हमें कितने बार, ऐसे ही इस वाले को भी कर सकते थे आप, इस वाली कंडीशन को भी आप ऐसे ही कर सकते थे कि जो 5% है, जैसे कि मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं 5% और फिर इसके बाद में 5% का 73, 5 1 5 6। देखो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। कैसे करते हैं, इसको भी एक दूसरे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको हम देखते हैं। देखो ऐसे करना था कि हमने x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन 100, कुछ इस कंडीशन को मैंने लिखा। मतलब पहले वर्ष हमारी जो रेट होगी वो होगी 5%, क्योंकि पूरे वर्ष की बात की जा रही है। फिर वाई के लिए हमारी रेट क्या होगी, मतलब 73 दिनों की बात करनी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमें जो रेट दी है वो दी है भाई कितने, भाई 365 दिनों के लिए। मतलब 365 की वैल्यू हमें दी है भाई कितनी 5%, लेकिन हमें 73 दिनों की निकालनी है। तो बस 5% अपॉन 365 इंटू 73, 73 पंचे 365, 5 से 5 खत्म किया मतलब 1%। जो हमारी बाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 1% की। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 5%, यहाँ पर आ गया 1%, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 और 1 6 प्लस यहाँ पर 5 1 5 अपॉन 100, इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आएगा 6.05, 6.05, ये हमारा क्या निकल आया, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो बस इसे ही सॉल्व करना था। 121 का 6.05% आप निकाल लो, खत्म, सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको सॉल्व करता, परसेंटेज हटाया अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर दशमलव हटाया तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में मैंने क्या किया भाई 5 से खत्म किया, 5 1 5 5 दूना 10, 5 5 1 5 और यहाँ पर 5 से खत्म किया, यहाँ 5 से खत्म किया, 5 दूना 10 20 आ जाएगा। फिर इसमें देखेंगे आप, क्या देखेंगे भाई, इसमें देखेंगे 21 गुणा 21 कितना होता है 14,641 अपॉन कितना लिखा है 2000। 2 से भाग लगा के 2 से 14, 2 3 6 2 4, 2 5 5 और फिर दशमलव को हटाएंगे क्योंकि 3 जीरो लिखे थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 73,3205। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 7.3205। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों तरीकों से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों सवालों को हम दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो हालांकि जो ये समतुल्य जो रेट है
इक्विवेलेंट रेट है, वो वाला तरीका बहुत ही सरल और सटीक है, क्योंकि आप बहुत ही कम समय में उसे सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से, ठीक है ना भाई। तो इससे भी कर सकते हैं, और हालांकि जो हमने जो यहाँ पर जो श्रृंखला वाला बताया था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 1000, दर दिए 10%, समय दिया है 1 वर्ष, और CI/SI का जो डिफरेंस है वो हमें ज्ञात करना है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी दर क्या है भाई, वार्षिक एनुअली है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी दर कैसी है भाई, क्या है भाई, क्या है, अर्धवार्षिक। क्या है भाई, उसकी उसकी जो उसकी दर है वो कैसी है भाई, अर्धवार्षिक है, ठीक है। उसकी दर कैसी है भाई, अर्धवार्षिक है। तो नहीं 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 नहीं, यहाँ पर सवाल ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा ही नहीं है, यहाँ पर CI है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर जो CI माइनस CI का डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसकी जो दर है वो है कैसी, अर्धवार्षिक, और ये इसकी है वार्षिक। मतलब यहाँ पर कंडीशन 2 बार की जाएगी, यहाँ पर कंडीशन 1 बार होगी। मतलब यहाँ पर सर्कल 2 बार होगा, यहाँ पर सर्कल केवल 1 बार होगा। तो यहाँ पर अगर हम 10 पर रेट लेते हैं तो यहाँ पर 10 की 10 आ जाएगी। यहाँ पर हमारी 1 सेकंड के लिए हमारी रेट आएगी 10%। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को, मतलब 2 बार कंडीशन होगी, तो यहाँ पर हमने बताया था कि 10% का क्या होता है, 10% को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 माही की बात की जा रही है। तो हमारी रेट क्या आ जाएगी, नई रेट आ जाएगी हमारी 5%, ठीक है ना भाई। अब 5% को हमें 2 बार सर्कल पूरा करना है, तो 5 दूना 10.25 मतलब 2.5%। इस प्रकार से हमारी रेट आ जाएगी। किसके लिए भाई, इसके लिए। किसके लिए भाई, इसके लिए। ये समझ में आ रहा है, आना चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा से बता दूंगा, इसकी रेट आ जाएगी 10.25। बस आपको कुछ नहीं करना था, डिफरेंस ज्ञात करना था। डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आएगा 0.25। बस कुछ नहीं करना था, एक इसका पी अर्थात मूलधन का निकाल देना था। मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया है, मूलधन दिया है हमें 1000। 1000 का 0.25%। बस कुछ नहीं करना था, पहले परसेंटेज खत्म करेंगे तो 100 आ जाएगा, दशमलव खत्म करेंगे फिर से 100 आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लो, खत्म हो गया। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, ठीक है भाई। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4। 1/4 बोले तो 0.25 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। क्या आएगा भाई, 0.25 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, 0.25 हमारा आंसर आना चाहिए। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, कहीं पर गलत हुआ? हाँ गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है कि जो यहाँ पर कटौती की है वो थोड़ी गलत हुई। यहाँ पर हमने 1000 का निकाला है 0.25%। परसेंटेज को खत्म किया तो अपन 100 आ गया, फिर दशमलव को कट किया तो अपन 100 आ गया। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब यहाँ पर 10 बचा है, तो यहाँ पर 2.5 आ जाएगा आंसर। क्या आएगा भाई, 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए, 2.5, ठीक है ना भाई। 2.5 यहाँ पर आंसर आना चाहिए। दोबारा से बताओ, ठीक है, दोबारा से बताते, बहुत ही धीरे धीरे बताते। कैसे बताते भाई, धीरे धीरे। कैसे भाई, धीरे धीरे। देखो दोबारा से कैसे बता रहा हूँ। अब हम, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल जो किया जा रहा है रेट को लेकर किया जा रहा है, किसको भाई, जो हमारी दर दी हुई है उसको आधार बना के इसको सॉल्व किया जा रहा है। देखो यहाँ पर हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें मतलब है रेट और टाइम से मतलब है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि CI माइनस CI, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है वो कैसा है, उसकी दर कैसी है, वार्षिक है। और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसकी जो दर है उसकी दर है कैसी है भाई, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक बोले तो 6 माही उसकी दर दी हुई है। तो यहाँ पर जब 6 माही की बात की जाती है, तो 6 माही की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 6 माही के लिए हम जब बात करते हैं तो दर को क्या कर देते हैं भाई, आधा कर देते हैं। मतलब यहाँ पर हमारी 5% दर आ जाएगी। किसके लिए, इसके लिए जो रेट होगी वो 5% होगी। और अब जो समय का सर्कल था, समय तो 1 वर्ष है, लेकिन जब 6 माही दर होगी तो हर एक 6 महीने में सर्कल पूरा होगा। मतलब कितनी बार सर्कल पूरा करना पड़ेगा, मतलब 2 बार करना पड़ेगा। और जब दर होगी वार्षिक, तो दर वार्षिक होगी, तो यहाँ पर क्या होगा आपको देखने को मिलेगा
कि आप यहाँ पर CI का सर्कल केवल एक ही बार पूरा करेंगे, क्योंकि समय आपको एक दिया हुआ है, मतलब एक वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी रेट कितनी हो जाएगी, 10%। कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर रेट हो जाएगी हमारी 10%। कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर रेट हो जाएगी हमारी 10%। और यहाँ पर हमारी जो रेट होगी क्या होगी, जब 2 बार साइकिल पूरा करेंगे तो यहाँ पर 5% को हम जब 2 बार करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 25, 10 कितनी हो जाएगी, 10.25%। ये कितनी हो जाएगी, 10.25% हमारी रेट हो जाएगी। तो बस कुछ निकालना है, 10.25 में से 10% को आपको माइनस कर देना है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिफरेंस। तो 0.25 क्या हो जाएगा भाई, 0.25 किसका भाई, मूलधन का। मूलधन कितना है, 1000। 1000 का 0.25%। इसको सॉल्व करो, बात खत्म। परसेंटेज खत्म किया, अपॉन 100 आ गया। दशमलव खत्म किया, अपॉन 100 आ गया। बस 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर खत्म हो गए। और 25 में 10 से भाग लगाएंगे तो 2.5। 2.5 आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना भाई, 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे और इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना था। हालांकि बहुत ही कम समय लगेगा जब आप रेट को आधार बनाएंगे तब, अन्यथा समय अधिक लग सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सवाल ना बने। ठीक है ना भाई, तो आज के लिए हम इन सवालों पर ही विराम देते हैं। फिर मिलते हैं कल और अपने अगले सवालों के बारे में विचार करते हैं। ठीक है ना भाई, राधे राधे।